वेल गाइस, आज की वीडियो में हम डोरेमोन की मूवी क्रोनिकल मून एक्सप्लोरेशन के बारे में बात करेंगे। इस मूवी की शुरुआत होती है चांद से, बिकॉज चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चांदनी रात में बहुत सारी चटनी चटाई। क्या ये बोलना जरूरी था? कभी कभार हो जाता है, मैं थोड़ा बिना दिमाग के वीडियो बनाने लगता हूँ, लेकिन फिर भी देखा जाए तो चांद पे जा रही होती है ये मशीन, जिसका नाम होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा, लेकिन मुझे नहीं पता तो मुझे भी बता देना कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई करके। इसे दिखाई देता है कुछ अनचाहा, अजीबोगरीब, किसी खरगोश के कान। ओहो, उसे पीछा करने के लिए जाती है क्लोजअप लेने के लिए, लेकिन पीछे से कोई चीज आई और इसके ऊपर अचानक हमला हुई है। मशीन वहीं पे तहस महस। ओहो, हु इज दैट बैड एस, वी डोंट नो। और इसी के साथ जो हमारी असली मूवी होती है शुरू होती है, जहाँ पे सूरज चाचू जाग चुके हैं और नोबिता को याद आता है, ओ तेरी स्कूल के लिए लेट हो गया, और भागा जाता है। ओ भागो रे, लेकिन इसका पैर फिसलते हुए इसकी तशरीफ फूट गई। ओ हो, लाल हो गई। लेकिन ऐसा क्या खासा है टीवी में? ओ बच्चा लोग, हमें पता चला है कि जो कि स्पेसशिप में ये एंटीने वाली चीज थी जिसका नाम मैंने कहा था, कमेंट में बता देना, वो अचानक से स्पेस में लॉस्ट हो गई और उसके आखिर में एक फुटेज मिली है जिसके अंदर से ये कान। आपको क्या लगता है ये कान किसके होंगे? ये तो काफी कमाल का है, लगता है जैसे कोई खरगोश के कान हो। अबे भूतनी के, स्कूल नहीं जाना क्या? ओ मम्मी मैं भूल गया। और इसी के साथ नोबिता भाग के जाता है स्कूल की तरफ, बिकॉज स्कूल के लिए ऑलरेडी लेट हो चुका है। भाग ले भूतनी के। ओह, स्कूल में कोई बच्चा नहीं। हो तरीके, इतना सुनसान, सेम टू सेम मेरा हाल जैसा है। जब मैं भी स्कूल में था सेम ऐसा ही हुआ करता था। और मैडम तेरी तो साले टाइम पे आया कर, मुझे हमेशा यही कहा करती थी। नोबिता तो मेरे पे गया है, लेकिन जीरो तो मेरे आ ही जाते थे कभी कभार, तो रोज नहीं लाते थे, बिकॉज देखिए सुगी जैसे दिमाग भी है हमारे अंदर थोड़ा बहुत, तभी तो आपके सामने बकवास मार रहा हूँ। इसी के साथ देखा जाए तो क्लास में चल रहा था घमासान युद्ध। युद्ध नहीं, बिकॉज ये मुकाबला कर रहे हैं कि आखिरकार वो टीम में न्यूज में आए थे वो कान किसके थे। एलियन के थे? नहीं। आदि मानव के थे? नहीं। तेरी माँ के थे? सॉरी। और इतने में निकल के आता है नोबिता। ये क्या बातें कर रहे हैं? तो शिजुका सारी कहानी बताती है। ओह, मैं बताता हूँ वो कान किसके थे। नमूना पार्टी, थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं बताता हूँ वो कान किसके हैं। दैट इज बिलोंग टू रैबिट। मुझे पता चला है कि चांद पे रहते हैं रैबिट, जो बनाते हैं आपके लिए इडली डोसा सांबर, और आपको देंगे जैसे कि हो कोई राइस बोल। और इसी तरह से सब लोग हंसने लगते हैं। किसी को यकीन नहीं हो रहा। यकीन करने की कोशिश करो, उनके पास ये कोई चप्पू जैसी डंडी होती है, जैसे कि ये स्केल है, और उसे खोखली की तरह मारते हैं, ठा ठा ठा। मास्टर जी आप कहां से आ गए? नोबिता तुझसे टिक्के नहीं बैठा जाता, अभी क्लास से बाहर हो जा, दफा हो। और देखा जाए तो नोबिता को खड़ा दिया क्लास के बाहर। मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता डोरेमोन। और एक ओपनिंग थीम सॉन्ग के साथ हमारी मूवी की होती है शुरुआत, जहाँ पर डोरेमोन बैठा हंस रहा होता है। नोबिता तुम भी बच्चों की तरह बातें करती हो। खरगोश, वो भी चांद पे राइस बॉल बना के देंगे। नोबिता तुम भी बिल्कुल बच्चे हो। सब लोग मेरा ऐसे ही मजाक उड़ाते हैं। तुम भी डोरेमोन, मुझे लगा तुम मेरी मदद करोगे, तुम भी ऐसे निकले। मैं किसी पे भरोसा नहीं करूंगा आज से। आखिर में मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, तो निकालता हूँ अपने इस गैजेट को। चप्पू बनाओ, चप्पू बन जाओ। इस गैजेट की मदद से जो भी इस बैच को लगाएगा और इस माइक में जो भी झूठ बोलेगा वो सच हो जाएगा, सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने इस बैच को लगाया होगा। ऑलरेडी आप इस गैजेट के बारे में जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया, बिकॉज आई एम डॉक्टर झटका। और इसी के साथ ये लोग बोलते हैं कि चांद पे भी अर्थ जैसा एटमॉस्फेयर है, बड़ी आसानी से सांस ले सकते हैं। और तेरी की बैच लगाया, एनिमेट डोर खोला और आ गए मजे करने के लिए। चांदनी चौक में चटनी चटाएंगे शिजुका को, बिकॉज इट्स डोरेमोन नॉट चंदू की चाची। इसलिए तो मैंने शुरू में कहा था। लेकिन देखा है तो इतना अंधेरा क्यों है भाई? आई एम नॉट अ बॉडीगार्ड। तो दिखा लो डोरेमोन का नया गैजेट इस पप्पू पुड़िया को। और जैसे इस लोशन को गिरता है चांद के ऊपर, सारी तरफ रोशनी ही रोशनी। और इस खड्डे में आके निकालता है अपना नया गैजेट, जिसकी वजह से पानी भरता है और गिरता है कुछ पेड़ पौधे उगाने के लिए बीज, बिकॉज ज्यादातर काम झाड़ियों में ही होते हैं। ही। और इस पूरी जगह को प्रोटेक्शन करने के लिए, ताकि कोई बाहर का बंदा स्पेशली फ्रॉम अर्थ, जिनकी जासूसी भरी नजरें इस पे ही टिकी रहती है, उनसे बचाने के लिए इसे निकालता है इस शूटिंग स्टार को और आसमान में छोड़ता है पटाखा, पुम। और एक शील्ड टाइप इसके ऊपर लग जाती है, जिसकी वजह से बाहर से कोई भी बंदा अंदर नहीं देख सकता, लेकिन अंदर से बाहर का नजारा बिल्कुल क्लियर HD प्लस के साथ दिखता है। अब बात रही तो इसके अंदर के क्रिएचर्स की, जिसके लिए निकालता है डोरेमोन अपनी इस क्ले की डब्बी को, उससे निकालते हैं, बनाते हैं तोड़ मोड़ के फोस फोस के एक क्रिएशन वाला गुद्दा।
ये क्या तुमने बनाया है, टट्टी का गोबर? क्या था ये अजीबोगरीब कंगारू जैसा दिखने वाला चूहा? ये तो सच्ची मसीब है, इसे फेंको, इसकी जगह कुछ और बनाएंगे। और फाइनली ये लोग बना लेते हैं इस खरगोश जैसे दिखने वाले गोल गोल राउंड राउंड टाउ टाउ दिखने वाले खरगोश को। और देखा जाए तो काफ़ी क्यूट है, खेलते हैं, मौजते हैं। और इसी के साथ कहते हैं कि हम तुम पे जिम्मेदारी छोड़ के जाते हैं, अपने जैसे खूब बनाओ, इसका पूरा ध्यान वगैरह रखना, तो हम कल आएंगे। और इसी के साथ चल दिए अपने घर पे। डोरेमोन, मैं तो कल का इंतजार कर रहा हूँ कि कल हम वहाँ पे जाएंगे, बहुत मजा आने वाला है कि आखिरकार वो लोग क्या करेंगे। लेकिन इतने में नोबिता की मोम आवाज मार के बुलाती है, ओए चप्पू नीचे आओ। और देखा है तो मेरे पास दो काम है, जिसको जो अच्छा लगे कर लेना। पहला कि मार्केट से दौड़ के वगैरह लेके आने हैं, और दूसरा घास काट के लेके आनी है। आई मीन टू से एक जड़ी बूटी है स्पेशल, वो लेके आनी है, जिसकी मदद से आप बहुत लंबा कर सकते हो। तो दौड़ के का नाम सुन के तो डोरेमोन भाग गया, या इट मीन्स कि नोबिता अकेला बच गया। और फाइनली उसे ही जाना पड़ेगा जड़ी बूटी लेने के लिए। तो जैसे कि नोबिता काट रहा था इस जड़ी बूटी को, इसे दिखता है आसमान की तरफ बैठा हुआ, आई मीन टू से आसमान नहीं, उस पहाड़ी के ऊपर बैठा हुआ ये बच्चा। ओए तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? नोबिता की आवाज सुन के चौंक गया हो, और अपनी टोपी नीचे करता हुआ, जिसकी वजह से तेज हवा आए। ओ तेरी की, पूरा बैलेंस हिल गया, इतनी तेज हवा है। लेकिन वो बच्चा कहाँ गया, कहाँ चला गया पता नहीं। और इसी के साथ रात हो जाती है, सब लोग चांदनी रात में बैठे हैं, एक दूसरे की चटनी चटाएंगे। लेकिन नोबिता सोच रहा था कि आखिरकार वो बच्चा कहाँ चला गया, क्या हुआ था। सो इसी के साथ अगला दिन शुरू हो जाता है, जहाँ पे चल रही होती है मास्टर की क्लास। लेकिन नोबिता अब तक क्लास में नहीं आया, बाहर खड़ा खिड़की में, देखो ओए नोबिता कैसा है? मास्टर कहता है, हो बच्चा लोग कैसा हो, मैं तुम्हारी क्लास के लिए लाया हूँ एक नया नमूना, वो परिंदा तुम्हारी क्लास में पर मारेगा, तो देखो बुलाता हूँ मैं इसको। वाह, ये तो वही है। ये कहता है कि मेरा नाम है लुका। लुका लुका, ओह मैं पहचान गया। लेकिन देखा जाए तो जैसे ये जन्नत जा रहा होता है अपनी सीट पे बैठने के लिए, ये लोग यानी कि जियान और सुनियो लगाते हैं टांग इसे गिराने के लिए। बट एज वी नो इट इज नॉट अ स्पेशल बच्चा, वो गलत बोल गया, इट इज नॉट अ नॉर्मल बच्चा बिकॉज हैव अ स्पेशल सुपरनैचुरल पावर्स। अपनी टोपी को घसीटते हुए नीचे ये लोग यानी कि जियान और सुनियो गिरते हैं मुंह दबा के था, और पूरी क्लास ओहो अपनी क्लास में जाके बैठ गया। और देखा जाए तो गेम के पीरियड में बिल्कुल जबरदस्त बंदा भाई, भागता है घोड़े तेज की स्पीड से। वाह, सब लोग तो इसके फैन हो गए, तुम तो हमारी टीम में बेसबॉल खेलोगे। लेकिन नोबिता, अरे यार एक राउंड भी पूरा नहीं हुआ मेरे से तो। और वही देखा जाए तो बाद का टाइम होता होगा, जहाँ पे ये बच्चा आ रहा है ऊपर की तरफ से, शिजुका जा रही है ऊपर की तरफ से। क्या होगा? स्कूल क्रश, नोबिता की जिंदगी बर्बाद। ऐसा कुछ नहीं होगा, बिकॉज देखा जाए तो जैसे वो लड़का नीचे चला जाता है, शिजू के हाथ में जो फूल पड़े होते हैं मुरझाए होते हैं, लेकिन जैसे ही वो टप के जाता है तो उसमें जान आ गई। ये कैसा कमाल था, इसके पास क्या सुपरनेचुरल पावर्स है? बिकॉज वी डोंट नो। और जैसे कि छुट्टी हो जाती है, सब लोग अपने जूते वगैरह पाने के लिए आए होते हैं, लेकिन जियानो सुनियो बजा रहे होते हैं नोबिता की पूंगी। ओ तेरी की, जैसे कि बजती है शादी में शहनाई, उसी तरह जियानो सुनियो बजाते हैं नोबिता की पूंगी। बिकॉज लेकिन नोबिता भी गुस्से में कहता है, अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं डोरेमोन उठाऊंगा, वो तुम्हें बिल्कुल नहीं बख्शने वाला। बिकॉज ही इज नकलची चालाक बिल्ली हैविंग बहुत सारा पेट, दे देगी तुम्हें बहुत सारा कुछ जिसे संभाल नहीं पाओगे तुम। तो ये बच्चा यानी कि लूका देखी सुगी से पूछता है, ये डोरेमोन कौन है? तो as we know because I am the so genius glad having a good personality वाला डेकी सुगी बंदा, मैं बताता हूँ कि डोरेमोन कौन है। डोरेमोन एक 22वीं सदी का गैजेट है जो कि फ्यूचर से नोबिता के पास आया है, उसके पास काफी सारा कुछ है। अब समझ आ गया होगा, ओह ये तो काफी कमाल की बात है। इसी के साथ कैमरे का एंगल चेंज होकर जाता है नोबिता के घर पे। नोबिता है अचबी बेसब्रा और जाना चाहता है चांद पे। आखिरकार वहां पे इनके पीछे से हुआ क्या होगा। सो जैसे कि ये लोग जाते हैं, एनीवे डोर का दरवाजा खोल के इन्हें देख लेते हैं एक नया शख्स बिना पंखों के हवा में उड़ रहा है। इवन इसके पास बैम्बू कॉप्टर भी नहीं है। इवन आप उम्मीद नहीं लगा सकते कौन सा शख्स है, कैसी प्रजाति से बिलोंग करता है। और अचानक से आके नोबिता के कमरे की खिड़की खोलते हुए आ गया। लेकिन ये आवाज किसकी है? कौन है मेरे अलावा? कौन है? अच्छा तुम हो गए चप्पू। ये इसी का चप्पू है, जिसे हम चप्पू कहेंगे, टप्पू कहेंगे, जो मर्जी कह लो, जो भी अच्छा लगेगा, वक्त के हिसाब से बदलते रहेंगे। जो कि पढ़ रहा है नोबिता की कॉमिक्स बुक। और जैसे ही लूका खोलने लगता है एनीवेयर डोर,
ओ तेरी की इतनी सारी हवा है, बिकॉज ये चांद पे जा रहा है, इसने वो बैच नहीं पहना जो कि जियान नहीं, नोबिता और डोरेमोन पहना करते थे इस जगह पे जाने के लिए। अब क्या होगा, इतनी सारी हवा जो कि स्पेस है खींच रहा है अंदर की तरफ। ओहो पूरा भड़कम मच गया नोबिता के सामान की इसी तीसी। नोबिता के तुझे बहुत मारेगा, तो उम्मीद नहीं लगा सकता। नोबिता की मॉम को एहसास होता है जैसे कि नोबिता ऊपर आ गया, इतना शोर आ रहा है। अभी मैं आती हूँ नोबिता ऊपर, क्या कर रहे हो तुम, इतना खड़दो मचा रखा है। कोई आ रहा है ऊपर, मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। और इसी के साथ अपनी पावर्स का यूज करके सारों को समेट के भाग गया बाहर। हो ये तो बहुत बड़ी चीज है इनके पास, जिसकी वजह से हम वापस चांद पे जा सकते हैं। ये तो वही एलियन लग रहे हैं, ओ जिसके बारे में टीम में न्यूज कर रहे थे। कुछ गड़बड़ है दिया, जरूर कुछ गड़बड़ है, अभी जीत को फोन करके अभी बुलाओ। पर इन सब चीजों के अलावा डोरेमोन और नोबिता कर रहे होते हैं पूरी मौज। वाह काफी तरक्की कर ली इन्होंने तो, बैम्बू उगाड़ रखे हैं, वाह। और इन्हें दिखाई देता है ये खरगोश का बच्चा जो कि तोड़ के जा रहा है, कुछ दिखता है जैसे कोई आलू इनका। और देखा है तो ये चूहा नोबिता और डोरेमोन को देख के डर गया और वहां से भाग गया। लेकिन ये लोग हरामी भी इतने हैं कि इसका रेप करके ही मानेंगे और उसके पीछे पीछे भाग गए। ओ तेरी, इनको तो इनका पूरा इलाका पहरा चल गया। देखो इस मादा खरगोशनी को कैसे डर के बैठी है। अबे ओ मेरे घर से बाहर निकल जाओ, क्योंकि कुत्ता भी घर में शेर होता है। इसी के साथ देखा जाए तो इनकी जो कि सुधार वगैरह लाने के लिए इन्हें दिखाते हैं कुछ नए करतब और सिखाते हैं कुछ जुगाड़ू टेक्निक। बिकॉज इंडिया काफी फेमस है जुगाड़ के लिए और जापान काफी फेमस है डोरेमोन और नोबिता के लिए। और इन्हें दिखाते हैं बना के ये झोपड़ा इस बैम्बू की मदद से, और आग लगा के सिखाते हैं बैम्बू की मदद से। और देखा जाए तो और ज्यादा हो गया। इन सब चीजों के बावजूद जो मेन चीज दिखाती है, जो कि इच्छा थी नोबिता की खुद की, राइस बॉल बनाने की। कहता है कि इस ओखली के अंदर चावल डालो और मारो अठोरे ठा 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 ओखली की तरह, और फाइनली जो कि आटा है पतला हो जाएगा, उसकी बॉल बनाओ और राइस बॉल तैयार। इनको टेस्ट भी कराएंगे, वाह यम्मी है। पर कैमरे का एंगल चेंज होकर जाता है मेन विलन की तरफ, जो कि दिखता है एज वॉरियर ऑफ GTA वाई सिटी, या GTA वाई सिटी का नाम खास है। मैं तो उसकी बात कर रहा था जो कि ये कि सेंटा क्रूज, हाँ जेंटा क्रूज था उस डोरेमोन की मूवी में, जिसका नाम था, या मैं भूल गया यार, आपको आइकन ही दिखा दिया स्क्रीन पे, ऐश कर लो। और मुझे इसकी तरह लग रहा था जो जाता है अपने बॉस की तरफ, हम उसे ढूंढ रहे हैं और फाइनली हम बल्कि जल्द ढूंढ लेंगे, मालिक आप बिल्कुल टेंशन मत कीजिए। ये काफी खतरनाक है। और इसी के साथ देखा जाए तो बाहर निकल के आता है, स्पेसशिप में बैठ के उड़ जाता है स्पेस में, बिकॉज ये ढूंढ रहा है किसी बंदे को। दैट इज क्वाइट इम्पोर्टेंट। लेकिन नोबिता का शिजुका के बिना दिल कहाँ लगता है, तो आ जाता है फाइनली अर्थ पे और बुलाता है अपने दोस्तों को, लगाओ इस बैच को, चलो मेरे साथ चांद पे, दिखाऊंगा तुम्हें वहां पे रहते हैं जो खरगोश, उनकी आंखें देख के लगता है जैसे कि हो वो कोई बोल। इसी के साथ इनको इम्प्रेस कर लेता है, लेकिन इतने में निकल के आता है लुका। सो हेलो, मुझे सुनने में आया है कि तुम चांद पे जा रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। हाँ जरूर, हमारे अच्छे दोस्त हो ना तुम। और इसी के साथ ये सब लोग चल दिए नोबिता के घर पे। ये कौन है नोबिता? ये मेरा नया दोस्त है, इसने कल से ही हमारा स्कूल ज्वाइन करा है। ओह तुमसे मिलकर खुशी हुई लुका। लेकिन देखा जाए तो जैसे ही डोरेमोन लुका को देने लगता है इस बैच को इस हाथ पे ध्यान दो, कि उसमें से एक और हाथ निकल के आता है, जो कि था वो जम्बू तंबू जो मैं कह रहा था। उसने भी एक चक लिया जो कि इसके साथ ही रहता है, और चल दिए एनीवेयर डोर की मदद से उस दुनिया में। वाओ सबके मुंह फटे के फटे रह गए, इतनी बड़ी आलीशान बिल्डिंग, ये तो कमाल हो गया, वो भी चांद पे। नोबिता माइंड ब्लोइंग। लेकिन सुनियो, ऐसा कुछ नहीं होता, जरूर ये तुम्हारे कोई गैजेट का काम है। मुझे यकीन नहीं कि चांद पे खरगोश रहते हैं। साले चप्पू, इतने तेरे पास पैसे है फिर भी इनकी नाक घुसाड़नी तुमने तो। और सामने की तरफ से आ रही है बहुत सारी कारें जिसमें निकलते हैं खरगोश, उनका करते हैं वेलकम, आपका स्वागत है हमारी इस माया नगरी में। ये तो काफी इम्प्रेस हो गए, बहुत बढ़िया। और इन्हें ले जाते हैं अपने शहर घुमाने के लिए। थोड़ी पेट पूजा भी तो होनी चाहिए, तो खाओ ठूस ठूस के, इतना टेस्टी खाना। मुझे भी काफी भूख लग रही है, काफी देर से भूखा हूँ, बिकॉज रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं अभी खा नहीं सकता। और देखा जाए तो जैसे कि ये लोग घूम रहे थे इस जगह को, सामने की तरफ से आता है ये खरगोश, जिससे टकरा के गिरता है नोबिता जमीन पे। ओ तेरी की, ये क्या इसने चश्मा पहना है? ओहो नोबिता तेरा भाई मिल गया। लेकिन ये लोग इसका मजाक उड़ाने लगते हैं, जियानो सुनियो मेरी तरह से, इससे हम आज से बुलाएंगे नोबिता बनी।
ये तो कितना अजीब है। वो तेरी की डोरेमोन देखो, उसने भी मेरी तरह दिखने वाले चश्मे पहने हैं, मैं पहन के देखूं तो जरा। ये तो काफी अजीब है, इसमें कोई दिखता ही नहीं। ये तो बिल्कुल बकवास है, इन्हें कुछ बनाना नहीं था। जिसे सुन के इस चूहे के हो जाते हैं मुंह गुस्से वाले और भाग जाता है। लेकिन शिजुका को मनाना आता है, तभी तो नोबिता को अपने प्यार के जाल में फंसा रखा है। और देखकर तो इसे कहती है, क्या तुम हमें इस पूरी जगह को घुमा सकते हो प्लीज। ओहो लाल गाल, फंस गया शिजुका के जाल में। हाँ दिखाऊंगा, नोबिता का मुंह तो देखो, मच रहा है बेचारा। सबसे पहले इसे लेके आता है इस बड़ी सी बिल्डिंग में, जहाँ पे दिखाते हैं बड़े सारे खरगोश जो कि है रोबोट बना रहे हैं, कूट रहे हैं ओखली में चावल। और बाकी के लोग जो कि है मिक्सिंग मशीन वगैरह बनाते हैं, इसे गोल गोल गोल। आप दिखाते हैं इनका डिस्को रूम, जहाँ पे नाचते हैं। डिस्का लगा काटा लगा, नाचो मेरे संग, भागा बला टन टन। इन सब चीजों के साथ काफी मजे कर रहे होते हैं। लेकिन अचानक से लूका पूछता है, अगर हम इस बैच को उतार दे तो क्या होगा। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर हमने इस बैच को उतार दिया तो काफी आफत आ जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पे इंडिया में नहीं बिकॉज अर्थ पे नहीं है। और अगर हम इस बैच को उतारा तो हमारी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे कोई भी स्पेस वगैरह में ऑक्सीजन वगैरह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस गैजेट का कमाल है। भूल के भी मत उतारना, हम लोग मर नहीं सकते। पर अचानक से कैमरे का एंगल जाता है इस मूवी में, जहाँ पे आ रहा है रोमांटिक सीन, लेकिन पीछे से निकल के आता है ये किंग कॉन्ग। सब लोग देखने में है बिजी, किंग कॉन्ग अटैक करता हुआ। वो तेरी की स्क्रीन का पर्दा फाड़ते हुए किसी ने अपनी नाक उसाड़ दी। ये तो सच्ची में बड़ा सारा राक्षस है। ओ तेरी, सब लोग भागने लगे, खड़दू मचा दिए पूरा। ये सब लोग इतना भाग क्यों रहे हैं। ओ तेरी, बहुत बड़ा राक्षस दिखता है कंगारू। ये तो है नोबिता का बनाया वही क्रिएशन, जिसे नोबिता ने फेंक दिया था जैसे कि हो कोई चप्पू। इतने में सामने की तरफ से भागा आता है नोबिता का भाई, वही चश्मिश नोबिता। लेकिन ये खरगोश उसे पकड़ के ले गया। ओ तेरी की, बचाने के लिए नोबिता और उसकी फोर्स लगाती है, बैम्बू कॉप्टर उसे पकड़ने के लिए जाती है। लेकिन ये पीछे लूका को देखो, भाग्य कहीं और। कुछ तो गड़बड़ है। मैंने कहा था ना दिया, अभिजीत को फोन करो, तुमने करा नहीं क्या साले भूतनी के फोन कर सकते तेरी तो। जो कि ये कंगारू जैसा दिखने वाला खरगोश होता है, इस ट्रेन पे चढ़ जाता है और ट्रेन नीचे गिरने वाली। ये लोग तो चढ़ गए ट्रेन को बचाने के चक्कर में, लेकिन ये कंगारू भाग गया, मौके को फायदा उठा के। इसके मुंह में है वही नोबिता का भाई चश्मिश खरगोश। नोबिता भी अपने भाई को बचाने तो जाएगा ही, वो लोग तो उसको बचाने के चक्कर में लग गए। लेकिन बिकॉज भाई भाई के काम आता है। इस कंगारू को इस गटर की नाली में दिखती है कोई टॉर्च चमकती हुई, उसका पीछा करने के लिए जाता है, पकड़ने की कोशिश, लेकिन नोबिता पीछे जा रहा है। अचानक से इसका गिरा, बैम्बू कॉप्टर जमीन पे गिर गया और नोबिता अकेला पैदल। ओहो, अब कैसे कंट्रोल करेगा। इसे साथ में एक पत्थर दिखाई देता है, जिसे चक्के मारा इसके सिर पे। साले कुत्ते, तेरा सिर फोड़ू मैं, आजा आजा, माँ बहने करूँ, आजा आजा। ओ सॉरी, मैंने ही तुम्हें बनाया, तुम मेरे ही दोस्त हो ना, तुम मुझे तो नहीं मारोगे ना। हमें प्यार भावना के हिसाब से रहना चाहिए। लेकिन कुत्ते मेरा सिर फोड़ दिया, डॉक्टर का खर्चा तय करा होगा और इसे चौंक लेता है। लेकिन वो लाइट जो कि आसमान में ग्लो कर रही थी, इसका ध्यान भटकाते हुए इसे बेहोश कर दिया। इसका ध्यान शराबी की तरह हो जाता है, नाश्ता नाश्ता पिंगी पोई। नोबिता हाथ में से छूट गया और गिरता है इस खाई में। क्या नोबिता मर जाएगा? नहीं, बिकॉज उसने रस्सी पकड़ रखी है, रस्सी नहीं दीवार पकड़ रखी है और ऊपर आने की कोशिश करता हुआ। ये क्या हुआ? साइड की दीवार टूट गई। ओ तेरी, नोबिता जमीन में जाके गिरा। ओ, इसका बैच भी गिर गया। नोबिता तो पक्का मरेगा, बिकॉज ऑक्सीजन नहीं है चांद पे, और बिना स्पेस सूट के तो आसमान पे बंदे की ऐसे ही स्थिति हो सकती है, आप उम्मीद नहीं लगा सकती। अब क्या होगा? नोबिता यहीं पे मर जाएगा या इसकी मम्मी इसके पापा के साथ एक नया नोबिता लेके आएगी? मैं ऐसा क्यों बोल देता हूँ, आखिर में एंडिंग करनी नहीं आती। देखा जाए तो पार्ट 2 आप किसी और यूट्यूबर का भी देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन मेरे जैसी बकवास सुननी है तो मेरी ही वीडियो देखनी ही पड़ेगी। तो इसका पार्ट 2 मैं लेके आऊंगा जब आएंगे इस वीडियो में 50 लाइक। मुझे पता है मुझसे करते हो तुम बहुत ज्यादा प्यार, कर देना यार, बिकॉज मेरे में है कुछ खास। उभरता हूँ सितारा, आपके लिए हूँ प्यारा, बिकॉज आपसे बना है ये पूरा संसार। इसी को कहते हैं हम, हमारी YouTube फैमिली। तुम ही हो बहुत खास। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के बाय बाय।